नमस्कार YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, देश के आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और आपको किसी भी राज्य की पेंशन मिलती है या केंद्र सरकार की योजना की पेंशन मिलती है तो साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, देश भर के सभी वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। तो साथियों, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो साथियों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि साथियों पेंशन पर बड़ा संकट आ गया है। यानी कि साथियों अब केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों की पेंशन योजनाओं के लिए और केंद्र सरकार की पेंशन योजनाओं के लिए साथियों नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों 6 नए नियम लागू किए गए हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना और साथियों विधवा पेंशन योजना, जितनी भी पेंशन योजनाएं हैं और राज्यों की जो पेंशन योजनाएं हैं उन सभी के लिए दोस्तों नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे साथियों अब देश भर की सभी पेंशन योजनाओं पर, देश भर के सभी पेंशन धारकों पर साथियों बड़ा संकट आ चुका है। यानी कि इन नए नियमों के तहत अब साथियों लाखों की संख्या में पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है। साथियों, ऐसे कौन से नए नियम सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं जिससे कि अनेक पेंशन धारकों की, लाखों पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है? साथियों पूरी अपडेट हम जानेंगे और इसके साथ ही पेंशन धारकों के लिए यह बड़ी अपडेट है। बड़ी खुशखबरी है कि साथियों जो भी पात्र पेंशनधारी हैं अब उनको देश भर के इन पेंशन योजनाओं के 6 नए नियमों के तहत दोस्तों अब पेंशन योजना में बम्पर बढ़ोतरी भी कर दी गई है। यानी कि अपात्र वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ के मिलेगी। कितनी पेंशन बढ़ के मिलेगी और किसको मिलेगी? 6 नए नियम पेंशन के लिए कौन कौन से लागू किए गए हैं वो हम जानेंगे और किसकी पेंशन बंद होगी, किसको पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है, इसलिए आप अवश्य वीडियो एंड तक जरूर देखें। पूरी जानकारी लें, पूरी खबर लें और साथियों अन्य जो भी किसी भी प्रकार के, किसी भी देश में, किसी भी साथियों किसी भी राज्य में और साथियों किसी भी राज्य के पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप शेयर अवश्य करें, ताकि सभी पेंशन धारकों तक जानकारी पहुंचे कि साथियों देश भर के सभी पेंशन योजनाओं पर, सभी राज्यों की पेंशन योजनाओं पर 6 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से अनेक पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है और पात्र पेंशन धारकों को पेंशन बढ़कर के भी मिलने वाली है। इन सभी की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए आप अवश्य ही वीडियो को सब तक सेंड करें और पूरी जानकारी लें। और साथियों पूरी जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिधि YouTube चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो अपडेट होती है वो आप तक सबसे पहले इसी YouTube चैनल पर पहुंचाई जाती है। तो साथियों बिना किसी देरी के जानकारी लेते हैं कि पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है, कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं और किसको पेंशन मिलेगी, क्या काम करवाना पड़ेगा और किसको पेंशन नहीं मिलेगी। पूरी अपडेट आप यहां पर ले लीजिए। भारत सरकार की जो भी पेंशन योजनाएं हैं जो कि बुजुर्ग, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को आर्थिक सहारा देती हैं। साथियों अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन राशि में, पात्रता में, पेंशन की प्रक्रिया में हमेशा बदलाव होते रहते हैं। तो साथियों उसी प्रकार से अब फिर से देश भर की सभी पेंशन योजनाओं पर दोस्तों बदलाव कर दिया गया है, नए नियम लागू कर दिए गए हैं। और साथियों इन योजनाओं के माध्यम से हमारे देश के जितने भी लाखों बुजुर्ग हैं, एसआई महिलाएं हैं और जो दिव्यांग नागरिक यानी कि महिला पुरुष हैं, वो अपनी जरूरतों को इन पेंशन योजनाओं के माध्यम से साथियों आसानी से वो अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करते हैं। वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन धारकों के लिए साथियों जो नए नियम लागू किए गए हैं इनको जानना सभी के लिए बेहद जरूरी है, वरना आप पेंशन योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं। साथियों यहां पर पेंशन व्यवस्था को पारदर्शी, सरलीकृत और डिजिटल प्रणाली लागू करने के लिए साथियों नए नियम लागू किए गए हैं ताकि सभी को लाभ मिल सके, सभी पात्र नागरिकों को पेंशन मिल सके और अपात्र नागरिकों के नाम हटाए जा सके। साथियों सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं
कि विधवा पेंशन को लेकर के नए पात्रता के मानदंड बताए गए हैं। साथियों, किसको विधवा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा? यहाँ पर आप जान सकते हैं कि जो महिला विधवा है और उम्र 18 से 60 साल के बीच है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है और पति की मृत्यु के बाद में विधवा पेंशन योजना का तब से लाभ ले रही है, उसके बाद में शादी अभी तक नहीं की है, तो उसी महिला को विधवा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि विधवा महिला के बच्चे काबिल हैं, यदि अपने खर्चों का प्रबंध कर लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं, तो फिर उस महिला को विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है तो साथियों, इसके प्रमुख 5 पात्रता के मानदंड यहाँ पर बताए गए हैं, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथियों, पहला यहाँ पर है आयु व आवेदन की उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए। कुछ राज्यों में लेकिन इसको घटाकर 58 वर्ष भी रखा गया है। और साथियों, बड़ा बदलाव ये किया गया है कि जो भी वृद्ध महिला पुरुष जिस राज्य में रहता है उसी राज्य की पेंशन योजना का लाभ ले सकता है। अन्य किसी दूसरे राज्य की पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकता। यानी कि स्थायी निवासी जिस राज्य के हैं उसी राज्य की पेंशन योजना का आप लाभ ले सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय 48,000 से कम होनी चाहिए, लेकिन कुछ राज्यों में इसको 1 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो बीपीएल श्रेणी के लोग हैं वो वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेंगे और 48,000 से लेकर के 1 लाख तक। साथियों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिवार की वार्षिक आय वृद्धावस्था पेंशन में रखी गई है। वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने वाला अब अन्य किसी भी राज्य में केंद्र सरकार की किसी पेंशन योजना का या अपने ही राज्य की किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकता। यानी कि एक वृद्ध महिला पुरुष को केवल एक पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उनके पास जो भी पेंशन योजना के लिए पात्र डॉक्यूमेंट्स है वो होना चाहिए, तभी वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। विकलांग पेंशन योजना के लिए 4 मुख्य पात्रता के मानदंड साथियों यहाँ पर निर्धारित करके बता दिए गए हैं। जैसे कि यदि कोई महिला पुरुष है और विकलांग है, उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है और उनके पास 40% या इससे अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से प्रमाणित किया हुआ है, तो उसको पेंशन मिलेगी और वार्षिक आय 60,000 से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच है। यानी कि साथियों, यहाँ पर 60,000 अधिकतम कुछ राज्यों में है तो कुछ राज्यों में 1 लाख बताई गई है। यानी कि इससे अधिक आपकी वार्षिक आय परिवार की नहीं होनी चाहिए और बीपीएल श्रेणी में आप आते हैं तो आपको फिर विकलांग पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। आप जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य की विकलांग पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। आप किसी अन्य राज्य की विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते। यानी कि जिस राज्य में आप रहते हैं उसी राज्य की पेंशन योजना का अब आप लाभ लेंगे। इसके अलावा अन्य किसी राज्य की पेंशन योजना का लाभ नहीं लेंगे। साथियों, पेंशन के नए नियम 2025 लागू कर दिए गए हैं। क्या कुछ बदलाव किया गया है? कौन कौन से बदलाव हुए हैं? आपको क्या लाभ होगा, आप जान लीजिए। तो साथियों, वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारी है उनके लिए अब पूरी पेंशन व्यवस्था को एकीकृत कर दिया गया है। यानी कि पहले अलग अलग राज्यों की अलग अलग पेंशन योजनाओं में अलग अलग पेंशन राशि मिलती थी, अलग अलग उसकी प्रक्रिया होती थी, लेकिन पूरे देश में अब समान नए नियम लागू होंगे। यानी कि समान नियम लागू कर दिए गए हैं और यह नियम है 6 कुल नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं। पेंशन के 6 नए नियम लागू किए गए हैं और सभी पात्र लाभार्थियों को न्यूनतम 000 महीना पेंशन मिलेगी। यह व्यवस्था केंद्र सरकार के निर्देशों पर लागू होगी। राज्य सरकार पेंशन में बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन पेंशन को घटा नहीं सकते। यानी कि कम से कम 000 पेंशन आप सभी राज्यों में दी जाएगी। अब पेंशन पाने के लिए पात्रता के नियम बदल दिए गए हैं। साथियों, जान सकते हैं कि वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन में कौन कौन से नए और पात्रता के नियम रखे गए हैं। वृद्धावस्था पेंशन उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से कम है।
विधवा पेंशन उसी महिला को मिलेगी जिनकी परिवार की वार्षिक आय लाख है, और विजातीय पेंशन यानी कि विकलांग पेंशन उसी विकलांग और विकलांग महिला पुरुष को मिलेगी जिनके पास 40% या इससे अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल की डॉक्टर के द्वारा जारी किया गया हो तो यह आपको लाभ मिलेगा। इससे कम विकलांगता का प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। नई प्रक्रिया और सत्यापन व्यवस्था। साथियों, सत्यापन को लेकर के ईकेवाईसी को लेकर के सरकार की ओर से बड़ी अपडेट यहां पर आ चुकी है। साथियों, सत्यापन नहीं तो पेंशन नहीं स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं। सत्यापन की प्रक्रिया सभी के लिए अनिवार्य कर दी गई है ताकि सभी फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके और सभी पात्र लोगों को पेंशन दी जा सके। यदि आप पात्र पेंशनधारी हैं और आप इस ईकेवाईसी प्रक्रिया को नहीं करते हैं तो आपकी अस्थायी रूप से पेंशन को रोक दिया जाएगा और आपको साथियों फिर बाद में अनेक कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ेंगे। साथियों, इसके अलावा और अपडेट आई है वो भी आप जान लीजिए कि बैंक खाते का आधार कार्ड से आपका लिंक जरूर होना चाहिए। यदि बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि डीवीडी के माध्यम से साथियों डायरेक्ट बैंक में आपकी यह पेंशन राशि आती है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपके जमा होने चाहिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अंतिम वेतन और आय संबंधित दस्तावेज, विकलांगता प्रमाण पत्र, ये सभी आपके ऑनलाइन साथियों अपडेट होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपकी पेंशन पेंडिंग है और आपकी पेंशन नहीं आ रही है, किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी या शिकायत है तो साथियों सभी राज्यों में सभी जिलों में साथियों राज्य और जिला स्तर पर हेल्पलाइन नंबर और शिकायत समाधान पोर्टल शुरू कर दिए गए हैं। वहां से आप आसानी से मदद ले सकते हैं और अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों के लिए इन नए नियमों के तहत अब क्या बदला है, तो साथियों वो जान लीजिए कि सरकार ने इस पेंशन के नए नियमों के तहत साथियों न्यूनतम पेंशन राशि प्रत्येक महीने 000 मिलेगी। कुछ संगठित क्षेत्र हैं जिनको अब 7,500 से 8,500 रुपए तक प्रत्येक महीने पेंशन दी जाएगी और विधवा पेंशन के लिए साथियों अब जो पात्रता की सीमा है वो उम्र को नहीं मान के साथियों आय सीमा को यहाँ पर रखा गया है। बैंक खाते से आधार कार्ड उनका जुड़ा हुआ होना चाहिए। विकलांग पेंशन के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन सरकारी अस्पताल से सरकारी डॉक्टर के पास से इनका विकलांग प्रमाण पत्र जारी हुआ होना चाहिए ताकि फर्जी लोगों को हटाया जा सके और पात्र लोगों को पेंशन दी जा सके। और साथियों 2025 के नियमों में सबसे खास अपडेट आई है कि सभी पात्र लाभार्थियों को समान पेंशन सुविधा मिलेगी, यानी कि अब शहर के लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को समान पेंशन मिलेगी। पहले हर राज्य में हर पेंशन योजना में अलग अलग पेंशन मिलती थी, लेकिन अब केंद्रित व्यवस्था में असमानता खत्म की जा रही है, यानी कि अब सभी पेंशन योजनाओं में समान पेंशन दी जाएगी। चाहे आप किसी भी क्षेत्र के, किसी भी राज्य के, किसी भी शहर के और किसी के गांव के रहने वाले हैं, सभी को समान पेंशन अब यहां पर दी जाएगी। और साथियों महिलाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, यदि कोई दिव्यांग महिला है तो उसको अब 2 योजनाओं का लाभ मिलेगा। यानी कि यदि कोई दिव्यांग महिला है और उसकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है तो उसको दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ भी मिलेगा और उसको वृद्धा पेंशन योजना का लाभ भी मिलेगा। दिव्यांग महिला जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है या 60 साल है तो उसको दिव्यांग पेंशन योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना दोनों पेंशन योजनाओं का लाभ मिलेगा। जो कि यहाँ पर वृद्ध पेंशनधारी है, जो कि दिव्यांग पेंशनधारी है, उनके लिए बड़ी अपडेट आ गई है। 31 अगस्त 2025 तक यह सत्यापन पूरा नहीं तो उनकी पेंशन बंद। स्पष्ट आदेश 31 अगस्त 2025 तक ईकेवाईसी कंप्लीट करवा लीजिए वरना आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। सभी विभाग से जुड़े हुए पेंशन विभाग ने विभाग से जुड़े हुए सभी कलेक्टरों को, पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ को, नगर निगम के आयुक्त को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सभी को 31 अगस्त से पहले ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी वरना पेंशन बंद। यानी कि कह दिया गया है सभी यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं पेंशन विभाग से जुड़े हुए उनको कहा गया है कि यदि कोई ईकेवाईसी नहीं करवाता है तो उनकी पेंशन बंद कर दी जाए। यानी कि साथियों ईकेवाईसी के माध्यम से अपात्र और जो फर्जी लाभार्थी हैं उनको हटाने के लिए ईकेवाईसी की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
अनेक बार डेट बढ़ाई गई, लेकिन लाखों की संख्या में अभी भी पेंशनधारी केवाईसी नहीं करवा रहे हैं। तो साथियों, अब जो भी पेंशनधारी केवाईसी नहीं करवाएगा उनकी पेंशन को बंद किया जा रहा है। साथियों, अपात्र लोगों को, फर्जी लोगों को हटाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग ना हो, इसलिए ईकेवाईसी की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसलिए आप अवश्य ही साथियों 31 अगस्त 2025 से पहले पहले ईकेवाईसी करवा ले, वरना आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। साथियों, स्पष्ट आदेश यहां पर सभी पेंशन धारकों के लिए दे दिए गए हैं। दोस्तों, ईकेवाईसी क्या होती है? तो साथियों, ईकेवाईसी इलेक्ट्रॉनिक नाउ यर कस्टमर एक डिजिटल पहचान सत्यापन प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से यहां पर पेंशनधारियों की सटीक और सुरक्षित पहचान की जाती है, ताकि आसानी से सही लोगों तक पेंशन पहुंचे, पात्र लोगों तक पेंशन पहुंचे, अपात्र लोगों तक पेंशन ना पहुंचे। अपात्र लोगों का नाम काटने के लिए ईकेवाईसी की प्रक्रिया शुरू की गई है। और साथियों, ईकेवाईसी आप 3 प्रकार से करवा सकते हैं। जो कि आपको अच्छा लगे, जो कि आपको सुगम लगे, उसी से आप ईकेवाईसी करवा लीजिए। फेस ऑथेंटिकेशन यानी कि चेहरे की पहचान के माध्यम से आप ईकेवाईसी करवा सकते हैं। साथ में फिंगरप्रिंट स्कैन, अंगुलियों के निशान के माध्यम से आरिस स्कैन, आंख की पुतली के स्कैन के माध्यम से आप ईकेवाईसी करवा सकते हैं। साथियों, आप 3 प्रकार से ईकेवाईसी करवा सकते हैं, ताकि पात्र लोगों को पेंशन मिले और पात्र लोगों को पेंशन के साथ साथ अपात्र लोगों के नाम काटे और पेंशन योजना में विश्वसनीयता हो, दक्षता बढ़े, सुधार हो, इसलिए ईकेवाईसी शुरू की गई है। ईकेवाईसी आप कैसे करवा सकते हैं? साथियों, इसके लिए भी यहाँ पर स्टेप बताई गई है कि आप जिस ग्राम पंचायत में रहते हैं वहां चले जाइए। नगर परिषद, नगर निगम कार्यालय आप जाकर के अपने साथ आधार कार्ड और समग्र आईडी, सभी आईडी आप अपने साथ ले जाएं और वहां पर आप फेस ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट स्कैन और आई स्कैन के माध्यम से ईकेवाईसी करवाएं, ताकि आसानी से आपको पेंशन आगे मिलती रहे। इसकी लास्ट डेट 31 अगस्त 2025 है। इस तक आप ईकेवाईसी सत्यापन करवा लें, अन्यथा आपकी पेंशन रोकी जा सकती है, अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है और फिर आप अनेक पेंशन के कार्यालय में चक्कर काटते रहेंगे और आपको फिर पेंशन नहीं मिलेगी। तो साथियों, बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। जानकारी यदि पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को आप लाइक अवश्य कर दीजिए और देश भर के अन्य जो भी वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशनधारी है उन तक आप वीडियो को सेंड कर दीजिए, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। साथियों, सभी तक अपडेट अवश्य पहुंचाएं। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो अवश्य ही चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, अन्य लोगों तक सेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।